अखिलेश यादव ने बढ़ाई इंडिया गठबंधन की टेंशन। लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान। बीजेपी को हराने के लिए सपा लेगी संकल्प। नवरात्र पर समाजवादी पार्टी वीआईपी सीट पर घोषित करेंगे उम्मीदवार। बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश ने किया बड़ा दावा। बीजेपी की वीआईपी सीटों पर अखिलेश ने बनाई स्ट्रेटजी। लिए आपको बताते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा। यूपी के पूर्व सीएम और विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी नवरात्रि महापर्व पर यूपी की कुछ वीआईपी सीटों पर टिकटों का ऐलान करेगी। हालांकि अखिलेश यादव ने उन वीआईपी सीटों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन अखिलेश के इस ऐलान के साथ ही विपक्षी गठबंधन की टेंशन बढ़ गई है। बीजेपी की ओर से जल्दी उम्मीदवारों का ऐलान किए जाने की बात सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि नवरात्रि में हमारे भी प्रत्याशी लोकसभा सीटों पर उतरेंगे और बीजेपी को हराने का संकल्प लेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हम लोग 24 की लड़ाई में पीछे रह गए तो पता नहीं कौन सा संविधान आएगा और इस देश को चलाएगा। अखिलेश ने दावा किया कि इस बार इंडिया गठबंधन केंद्र में भाजपा को हराएगी। अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंडिया अलायंस मजबूत होगी और बीजेपी को हराएगी। यूपी में बीजेपी को हटाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की वीआईपी सीट हारेगी। इसके लिए हमने स्ट्रेटजी भी बना ली है। पंजाब और एमपी में कांग्रेस से मतभेद पर अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए बोला कि सभी दल बीजेपी को हराने के लिए लड़ रहे हैं। एमपी में कार्यकर्ता सहयोग करेंगे। वहीं अखिलेश यादव ने घोषी उपचुनाव के नतीजों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी घोषी हार से अभी तक उभरी नहीं है। इसके साथ ही जयंत चौधरी पर किए गए सवाल पर अखिलेश ने सीधे लफ्जों में कहा कि जयंत को लेकर कोई संशय नहीं है, जो बीजेपी को हराएगा हम उसके साथ हैं। इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण को लेकर केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर भी हमला बोला है। अखिलेश ने मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि जो लोग कहते थे कि हम महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, उन्होंने एमपी में कितनी सीटों पर महिला उम्मीदवार को उतारा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो महिलाओं के लिए कानून लाए हैं वह कम से कम जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर तो दिखाए कि महिलाओं के लिए वह कितना आरक्षण दे रहे हैं। क्या आरक्षण व्यवस्था अधूरी है, पूरी नहीं है? दरअसल साल के अंत में इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी ने एमपी में अब तक 79 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। आपको बता दें कि बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस समेत 28 विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है। हालांकि गठबंधन की अब तक 3 बैठकें हो चुकी है, लेकिन अभी तक सीट बंटवारे को लेकर आधिकारिक रूप से कोई बैठक नहीं हुई है। इसके बाद भी अखिलेश यादव की ओर से कुछ वीआईपी सीटों पर उम्मीदवारी का ऐलान करने वाली बात पर विपक्ष की कई पार्टियों की नींद उड़ा सकती है। आप सभी को क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।